सुनो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा से संबंधित, जो 10th क्लास में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और कंपटीशन की एग्जाम में पूछते रहता है। ये देखो क्वेश्चन दिया है कि निशा का स्थिर जल में तैरने, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना कि निशा 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा के अनुकूल तैर सकती है उतना। धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहा है, अगर उधर के ही दिशा में वो तैरेगी तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाएगी। इसका रीजन है कि उसका खुद का चाल और प्लस पानी के चाल जुट जाता है। पानी के चाल जुट जाता है क्योंकि एक ही दिशा में। अब मान लिए कि ये पानी है और इधर ये निशा तैर रही है और पानी भी उधर बह रहा है, तो उसको और बाहर कर ले जाएगा। तो ये पानी जो उस दिशा में बह रही है और निशा उसी दिशा में तैर रही है, तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, तो उसको अनुकूल कहते हैं। अब अगर निशा इसके विपरीत दिशा में आती है, अगर निशा इसके विपरीत दिशा में आती है, तो ये पानी के विपरीत दिशा में आती है, तो ये पानी उसके चाल में रुकावट पैदा करेगा और उसके चाल को धीमा कर देगा। जिस प्रकार हम लोग हवा के दिशा में साइकिल चलाते हैं तो बहुत तेजी से चलता है, और हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हैं तो पाउडर को बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, तब साइकिल आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि हवा जो है साइकिल को रुकावट पैदा करता है उसके विपरीत दिशा में। लेकिन अगर जिस दिशा में हवा बह रहा है, अगर उसी दिशा में साइकिल चलाया जाता है तो हमको उससे लाभ होता है, क्योंकि वो हमको आगे की तरफ धक्का देता है। उसी प्रकार यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब देखो, तो कह रहा है क्वेश्चन कि निशा का अगर पानी न बह रहा होगा तो उसका स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगा, तथा उस धारा की चाल क्या होगा जो पानी बह रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि निशा का स्थिर जल में तैरने की जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहने का मतलब 1 घंटा में इतना किलोमीटर, इतना मतलब कितना, x बाद में पता चलेगा। धारा की चाल यानी कि जो पानी बह रहा है उसका चाल, तो उसका चाल होगा y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा के अनुकूल। तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय दूरी दिया है 20 किलोमीटर तय करती है बटा चाल, तो इसमें दोनों का चाल जुट जाएगा, यानी कि धारा की चाल और निशा का खुद का तैरने की चाल दोनों जुट जाएगा, क्योंकि धारा के अनुकूल है। कट गया 10 बार में। अब यहां पर x प्लस वाई बराबर 10 आया, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 10 आया। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में, पुनः आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो धारा के अनुकूल अगर तैरती है, मतलब पानी इधर आ रहा है और वो ऐसे तैरेगी, तो उसको पानी क्या करेगा, उधर जाने से रोकेगा, उसको पानी उधर जाने से रोकेगा पानी। ठीक है, तो उसमें जो है वही 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, यानी कि पानी उसको जबरदस्त रोका है आगे बढ़ने से। वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती थी धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल जो है मात्र 4 किलोमीटर तय करती है। तो अब समय बराबर 4 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय 2 घंटा है, दूरी जो है 4 किलोमीटर। चूंकि ये प्रतिकूल है तो ये रुकावट जो बना रहा है पानी, उसको घटा लेंगे निशा का खुद के चाल में से, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये कट गया 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 2। यहां से 2 को समीकरण हम लोग का तैयार हो गया। अब ये दोनों समीकरण से हम लोग आपस में विलोपन विधि द्वारा यहाँ पर सोल्यूशन किए। यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ पर y के आगे प्लस है और यहाँ पर y के आगे माइनस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में कट जाएगा, तो प्लस माइनस का कट गया, एगो x 2 x,
और 10 दू 12। अब यहाँ पर x का मान आ गया 6, तो x का मान जो आया, इसका मतलब निशा का चाल आया है तैरने का। निशा जो है 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में किसी में भी x का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख रहा है, तो जहां पर x यहाँ पर 6 प्लस y बराबर 10। अब 6 के जो ऊपर यहाँ पर x के ऊपर 6 रख दिए, अब यहाँ पर y उधर जाकर के इसमें से 6 जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, यानी y की माना गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो धारा यानी कि जो पानी बह रहा था उसका चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यानी 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस प्रकार हम लोग आसानी से धारा से संबंधित क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। और ये धारा के अनुकूल और प्रतिकूल के मतलब ही समझ गए। अनुकूल कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, प्रतिकूल कहेगा तो दोनों का आपस में घटा लेंगे। ठीक है।